Mercedes S-Class और BMW 7 Series की rivalry dates back to the 70s and who would have thought कि ये luxury sedans eventually EVs में convert हो जाएंगी. Here we are with the all new BMW i7 and the Mercedes EQS. और आज हम इस रिव्यू में जानेंगे इन दोनों के की फीचर्स और डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को एक दूसरे के साथ. तो पार्क व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कभी मिस ना करें. पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है मुस्तफ़ा काजी और आज मौजूद हूँ ऑटो मॉल पे जहाँ ये दोनों फ्लैगशिप लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान मौजूद हैं. सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं और स्पेसिफिकली द 7 सीरीज़. तो 1977 में इसका फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ. E23 उसका मॉडल कोड था और 10 साल तक प्रोडक्शन में रहा. ये उसका 7th जनरेशन है. G70 इसका मॉडल कोड है और ये 3 मेन वेरिएंट्स में इंट्रोड्यूस हुआ है दुनिया भर में. एक है 740 है जो कि एक 6 सिलेंडर इंजन के साथ आता है. 760 है जो कि एक V8 के साथ आता है और ये है i7 जो फुली इलेक्ट्रिक है. ये 7 सीरीज़ जो स्टैंडर्ड आती है पेट्रोल वाली, उसी के प्लेटफॉर्म पर बिल्ट है, अनलाइक द EQS जो कि एक बॉर्न इलेक्ट्रिक है. अब एस क्लास की अगर हिस्ट्री की बात कर लें, एक ओवरव्यू ले लें, तो 1972 में मर्सिडीज़ ने W116 लाइन अपनी लॉन्च की एंड दिस वाज द फर्स्ट कार विच वाज नेम्ड द एस क्लास, जो कि 2022 में W223 के नाम से एस क्लास जो पेट्रोल वाली आती है वो लॉन्च हुई. लेकिन मर्सिडीज़ ने अपनी EQS और 7 सीरीज़ को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है. तो इसका जो मॉडल कोड है वो है V297 और ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक है और एस क्लास का एक इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव है. अगर डायमेंशंस और एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ फुल साइज सेडान्स हैं, लेकिन i7 जो है दिखने से एक्सटीरियर से बहुत बल्की और हैवी फील होती है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज किडनी ग्रिल जो कि इस मॉडल के साथ और एक्सटेंड कर गई है इस हद तक कि अब ये कंट्रोवर्शियल हो गई है. ये किडनी ग्रिल स्लीक हेडलैम्प्स हैं और इसका जो बोनट है कंपेयर टू द EQS जिसका बहुत ही स्लीक और फास्टबैक डिज़ाइन है, इसका बोनट बल्की फील देता है. ये 2 टोन कलर जो है इसके एक्सटीरियर फील को और प्रीमियम टच ऐड कर रहा है. दोनों गाड़ी में 22 इंच व्हील्स हैं. EQS से अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लें तो थोड़ा सा ये स्पोर्टी एलिमेंट में चली जाती है क्योंकि AMG लाइन भी है, तो इसमें फ्रंट में जो है ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स आ जाते हैं, साइड पे AMG व्हील्स आ जाते हैं और ये कैटेगराइज भी एक 5 डोर लिफ्ट बैक से होती है, वो थोड़ा ज़्यादा आपको स्पोर्टियर फील देता है. इसका ऑन दी अदर हैंड टूरिंग और लग्जरी फील देता है. अब थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पे आ जाएं. BMW i7 के अगर ड्राइव ट्रेन की बात करें तो 105 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है विद अ यूजेबल कैपेसिटी ऑफ 101.7 किलोवाट आवर्स, जो कि बनाता है 544 HP विद 745 Nm ऑफ टॉर्क. ये टॉर्क सिर्फ 5 Nm कम है कंपेयर टू द पेट्रोल 7 सीरीज़. बाकी पावर फिगर्स एग्जैक्टली सेम है. xDrive 60 में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है और डुअल मोड सेटअप है, 1 मोटर ऑन ईच एक्सल. रेंज जो प्रोवाइड करती है ऑन फुल चार्ज वो अराउंड 630 किलोमीटर्स, लेकिन ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग कंडीशंस. और चार्जिंग टाइम जो है वो इसका 7 to 8 आवर्स ऑन AC चार्जिंग और DC चार्जिंग अगर आप फास्ट चार्ज करते हैं तो 30 मिनट्स में ये 0 to 80% चार्ज हो जाती है. अब EQS की ड्राइव ट्रेन की बात करें, कंपेयर टू द i7 ये एक सिंगल मोटर सेटअप के साथ आती है जो कि रेयर पे माउंटेड है. EQS 450+4 मैटिक जो आती है उसमें डुअल मोड सेटअप होते हैं और ऑल व्हील ड्राइव होती है. फिर इसमें EQS 580+ भी आती है जिसमें पावर फिगर्स भी ज़्यादा होते हैं. ये एंट्री लेवल है EQS 450+. इसमें जो है 329 HP प्रोड्यूस करती है और अराउंड 580 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क. 0 to 100 इसका क्लेम्ड है अराउंड 6 सेकंड्स विच इज़ वेरी फास्ट. अगर रेंज की बात कर लें तो डिफरेंट रेटिंग्स के हिसाब से ये डिफरेंट रेंज जो है प्रोवाइड करती है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट अगर लगाएं तो अराउंड 640 to 650 किलोमीटर्स की ये भी रेंज देती है. और इसकी भी चार्जिंग टाइम जैसे i7 का 7 to 8 आवर्स अगर आप AC चार्जिंग पे करते हैं और DC चार्जिंग पे 30 to 40 मिनट्स में ये 80% चार्ज जाती है. अब i7 के इंटीरियर में आ जाएँ तो फर्स्ट थिंग यू एक्सपीरियंस इज़ द एम्बियंट लाइट. स्वरोस्की क्रिस्टल में ये रन थ्रू करती हैं थ्रू द डैश दरवाज़ों में, और ये स्वरोस्की क्रिस्टल जो है यहाँ डोर पैनल में सीट एडजस्टमेंट्स के लिए, गेयर सिलेक्ट के लिए और हर जगह आपको स्वरोस्की क्रिस्टल्स दिखते हैं. पैनोरामिक रूफ इसको भी आप खोलेंगे तो इसमें भी एम्बियंट लाइट्स आपको दिखेंगी क्योंकि हाई स्पेक गाड़ी है तो इसमें सेल्फ ओपनिंग और सेल्फ क्लोजिंग डोर्स भी हैं. इसका जो मेन हाईलाइट है इंटीरियर का वो है इसकी जो कर्व्ड स्क्रीन है जो कि IX से बोरोड है. ये एक सिंगल स्क्रीन है जो कि डिवाइडेड है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफरटेनमेंट सिस्टम में. इंफरटेनमेंट सिस्टम के थ्रू आप इस गाड़ी का ईच एंड एवरी फीचर जो है एक्सेस कर सकते हैं. हेड्स अप डिस्प्ले है गाड़ी में. इस गाड़ी में जो है बावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम आता है और जो एग्जीक्यूटिव लाउंज पैकेज है वो भी इसमें है जिसमें 31.3 इंच की एक स्क्रीन मिल जाती है रेयर पैसेंजर्स के लिए. फिर इसमें कंफर्ट पैकेज भी है जिसमें जो है रेयर सीट्स में आपको मसाजिंग भी मिल जाती है. हीटेड है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं. सीट्स में आपको सारी एडजस्टमेंट मिल जाएंगी. फिर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, 14 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं जो कि गाड़ी को सेफ्टी के इंश्योर करते हैं. फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, लेन कीप है. आपको हर वो फीचर मिलेगा जो कि आप एक टॉप लग्जरी सेडान से एक्सपेक्ट करते हैं. और बीइंग इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन वो बहुत ब्रूटल है, अराउंड 4.5 सेकंड में 0 to 100 करती है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव कंसिडरिंग कि ये अराउंड 2.7 टन की गाड़ी है. कंपेयर टू द EQS जो थोड़ी ड्राइवर सेंट्रिक है, ये i7 जो है इज़ एम टू बी शोफर ड्रिवन. इसका जो रेयर रूम का कंफर्ट है वो आप आगे से कंपेयर नहीं कर सकते. दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी यू कैन गेट फ्रॉम अ कार. आपको हर फीचर पीछे मिल जाता है. बीच में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है. यहाँ डिजिटल डिस्प्लेज हैं. फिर आपको AC वेंट्स जो है
सेंटर में मिल जाते हैं और ओवरऑल जो रेयर रूम है इसका बहुत कंफर्टेबल है। अगर EQS के इंटीरियर कैबिन की बात करें और डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो अपॉन सिटिंग इनसाइड यू इंस्टेंटली फील लाइक यूर सिटिंग इन अ स्पेसशिप। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। ये जो डैश जिसमें छोटे छोटे मर्सिडीज़ के एम्बलम्स बने हुए हैं वो बहुत गाड़ी को एक फ्यूचरिस्टिक एक स्पेस टाइप का लुक दे रहे हैं। ये एम्बियंट लाइट जो है AC वेंट्स के थ्रू रन थ्रू करती है और डोर पैनल्स तक कंटिन्यू करती है और जो स्टीयरिंग है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक फील देता है। इंफरटेनमेंट स्क्रीन जो है 12.8 इंच की एक स्क्रीन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी 12.3 इंच की स्क्रीन है। इसका जो सेंटर पैनल है वो फ्लोट करता है। नीचे आपको कंपार्टमेंट दिया हुआ है फॉर स्टोरेज। यहाँ एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें कप होल्डर्स और आपके पावर आउटलेट्स आ जाते हैं। इसमें अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है। जो क्लाइमेट कंट्रोल है आपका वो पूरा आप इंफरटेनमेंट स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल होता है। यहाँ आपके नेसेसरी बटन्स दिए हुए हैं। पर्सनली अगर मैं EQS और i7 के इंटीरियर को साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो अगर मेरे पास दोनों ये गाड़ी हों तो उसकी जैसे बहुत डार्क और कोजी फील है उसको मैं ज़्यादातर इवनिंग्स में ज़्यादा इंजॉय करूँगा। शोफर ड्रिवन गाड़ी लगती है वो। दिस ऑन दी अदर हैंड हैज़ अ वेरी फ्रेश फील। इसको मैं दिल चाहेगा कि मैं दिन में चलाऊँ क्योंकि इसका जो ओवरऑल थीम है वो बहुत ब्राइट है। आपको जो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफरटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं। तो दिस मोर ऑफ फील्स लाइक अ डे ड्राइवर एंड दैट फील्स मोर लाइक अ नाइट क्रूज़र। और कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि अगर आपके पास मिरेक्युलसली दोनों गाड़ियाँ मौजूद हैं तो आप किस टाइम कौन सी गाड़ियाँ चलाएंगे। वैसे आइडियली मैं EQS को ड्राइवर सीट पे बैठ के एंजॉय करूँगा, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हैं तो मेरे पास एक ड्राइवर भी होगा। तो पीछे चलते हैं, रेयर सीट्स को एंजॉय करते हैं और इंस्टेंटली व्हेन यू सिट इनसाइड इसका जो लेग रूम है वो कंपैरेटिवली i7 से थोड़ा सा कम है। ये सीट हाउएवर बिल्कुल जो है पीछे हुई हुई है, लेकिन लग्जरी फीचर्स में इसमें भी कोई कमी नहीं है। पैनोरामिक रूफ जो है वो बहुत डिफरेंट है और आपको बहुत एयरी फील देती है। ये जो एम्बियंट लाइट्स हैं आपको हर तरफ मिलती हैं और ये वार्म कलर की लाइट्स हैं जो कि इस इंटीरियर को काफ़ी जो है प्रीमियम फील देती हैं। यहाँ जो है एम्बियंट लाइट्स रन थ्रू करती हैं। EQS जब आप लेंगे तो इसमें 7 कुशन्स भी आएंगे फॉर द रेयर पैसेंजर्स। बीच में आपको जो है क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जहाँ आप डिजिटली जो है क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसका जो आर्मरेस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और i7 से मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगा क्योंकि इसमें एक टैबलेट दिया हुआ है पूरा, तो इसमें आप कंफर्ट की सेटिंग्स हैं एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सीट मसाजिंग नहीं है, इसमें सिर्फ जो है हीटिंग और वेंटिलेशन है और एडजस्टमेंट्स हैं। आप ये दबाएं तो ये कंपार्टमेंट भी खुल जाता है जहाँ से आप वायरलेसली अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। स्पीकर्स जो हैं आपको यहाँ भी दिए हुए हैं, डोर पैनल्स पे भी दिए हुए हैं। ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम है, बहुत प्रीमियम साउंड क्वालिटी है। तो अभी मैं i7 के रेयर सीट्स में था और मुझे लगा था कि इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन EQS का भी अपना एक बहुत डिफरेंट फील है। ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी यंगर जनरेशन को टारगेट करता है, इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है, लेकिन इसकी भी लग्जरी फीचर्स कम नहीं है। तो ये था BMW i7 और Mercedes EQS 450 प्लस का एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो। इसमें हमने आपको ब्रीफली इन दोनों के इंडिविजुअल फीचर्स बताए। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये दोनों गाड़ियाँ कैसी लगी। प्राइस ब्रैकेट की बात कर लें तो i7 करंटली इस पैक की गाड़ी अराउंड 12 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है और EQS ये वाला वेरिएंट अराउंड 7 to 8 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करता है। पार्क व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी वीडियो से नोटिफाइड रहें। और अगर आपको यूज़ गाड़ी खरीदनी है तो पार्क व्हील्स की वेबसाइट को विजिट करें और इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करें टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।